मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण के बाद अब नेताओं की रैलियां शुरू होने जा रही हैं। सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस ने वोटर्स को साधने के लिए नया प्लान तैयार किया है। एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा सीटों पर रथ यात्रा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी राज्य में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम 8 दिनों में 14 जनसभा और रोड शोज करने वाले हैं। वहीं केंद्रीय स्तर के नेता और स्टार प्रचारक भी मध्य प्रदेश में जमकर रात्रि विश्राम के साथ प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस ने भी महाजनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रैलियों के अलावा पदयात्रा करते भी दिखेंगे। अभियान की शुरुआत 4 नवंबर से होगी। इसी दिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 रैलियां भी करने वाले हैं, जबकि प्रियंका गांधी आदिवासी बेल्ट कुक्षी में रैली करती हुई नजर आएंगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ 70 से ज्यादा चुनावी रैलियां करने वाले हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह 60 और चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला 30 रैलियां करेंगे। इन सब के अलावा अजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, जीतू पटवारी सभी मध्य प्रदेश में रैलियां, रोड शोज करते नजर आने वाले हैं। जानकारी के हिसाब से पीएम नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को रतलाम में, इसके बाद 5, 7, 8 और 9, 13 और 14 और 15 को भी वो रैलियां करते नजर आएंगे अलग अलग इलाकों में। पीएम मोदी प्रचार के आखिरी दिन इंदौर में रोड शो भी करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा रीवा में रैली करने वाले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 4 नवंबर को एमपी में रहने वाले हैं। करेरा और पिछौर के बीच उनकी रथ यात्रा है। यहीं से वो श्योपुर और ग्वालियर के लिए जाएंगे। इसके बाद 11 और 12 और 13 नवंबर को भी रैलियां हैं। प्रदेश में प्रचार के लिए सबसे ज्यादा डिमांड सीएम शिवराज सिंह चौहान की है। वो हर दिन 7 से 9 सभाएं करने वाले हैं। सीएम 150 से ज्यादा सीटें कवर करेंगे, ऐसी खबरें हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 60 और 8, इसके बाद 14 नवंबर को रैलियों में दिखाई पड़ेंगे और कुल जनसभाओं की संख्या उनकी 10 की है, ऐसा बताया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको पुरानी रिपोर्ट्स में भी बताया था कि योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा की बहुत डिमांड है। हेमंत बिस्व शर्मा भी 8 तारीख को खंडवा में और 9 को राजगढ़ में नजर आने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 5 नवंबर को उदयपुर और दमोह में नजर आएंगे। आप देखिए, स्टार प्रचारकों के साथ बीजेपी, कांग्रेस दोनों ने ही मध्य प्रदेश में ताकत झोंक दी है। कांग्रेस भी प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। इसकी शुरुआत 4 नवंबर से होगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रैलियों की शुरुआत करेंगे नवंबर 9 से, और इसी दिन जबलपुर पश्चिम में पदयात्रा भी होने वाली है। इसके बाद उनकी पदयात्रा भोपाल के नरेला में होगी। दिवाली के चलते 11 और 12 नवंबर को ब्रेक है, कोई जनसभा और कोई यात्रा नहीं है। पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि अगले 15 दिन में पार्टी महाजनसंपर्क अभियान के साथ मध्य प्रदेश की जमीन पर होगी। इन 15 दिनों में कांग्रेस के कार्यकर्ता 230 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। इस दौरान सभी लोग आमजन बनाम बीजेपी की 18 सालों की नाकामियों को लेकर ही मैदान में उतरेंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो की प्रदेश में 8 रैलियां प्रोजेक्टेड हैं। मायावती की जनसभाएं ग्वालियर, चंबल के अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, बुंदेलखंड, सागर, दमोह, छतरपुर और निवाड़ी में दिखाई पड़ेगी। मायावती 6 नवंबर को बुंदेलखंड के निवाड़ी में और दतिया जिले के सेवड़ा में चुनावी रैली करेंगी। इसके बाद 7 नवंबर को छतरपुर और दमोह में है वो, 8 नवंबर को रीवा और सतना में, और 14 नवंबर को भिंड और मुरैना में उनकी रैलियां। इसके अलावा भी मायावती की रैलियां तय की जा सकती हैं, ऐसा मानना है। इन रैलियों के जरिए बसपा की कोशिश होगी कि वो एमपी में साल 2018 के मुकाबले इस बार ज्यादा सीटें जीते, ताकि वो वोट शेयर भी बढ़ा पाए और अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में भी दिखा पाए। बसपा का यही प्लान राजस्थान में भी नजर आने वाला है। मायावती के इस बार ज्यादा एक्टिव होने का कारण एक ये भी है कि हर चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन खराब होता जा रहा है, शायद इसलिए अब वो खुद एक्टिव होती दिखाई पड़ेंगी। मध्य प्रदेश के चुनाव में बीएसपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2008 का रहा है, जहां 7 सीटें बीएसपी ने जीती थी, माफ कीजिएगा, और 2013 में 4 सीट पर जीत हासिल हुई थी और 18 में ये 2 सीटें सिमट गई थी। अब इसमें नीचे जाने पर बीएसपी का आधार बिल्कुल खत्म हो सकता है, इसलिए शायद मायावती खुद मैदान में है। आपको बता दें कि बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन किया। इसमें 230 विधानसभा सीट में से 178 सीटों पर बसपा और 52 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर आप देखिए तो मध्य प्रदेश का, हिंदी बेल्ट का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, जहां पर इस वक्त सभी पार्टियां जनसभाएं और रोड शो से पूरी तरह से प्लानिंग करके मैदान में उतर रही हैं। फिर चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। चुनाव 17 तारीख को है, 17 नवंबर को है। उससे पहले ताबड़तोड़ रैलियां सभी स्टार नेताओं की और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की भी यहां पर नजर आएगी। इसके अलावा कांग्रेस के खेमे से भी जबरदस्त और धुआंधार रैलियों की तैयारी मध्य प्रदेश में है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।